जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा-सा पेज देखना, ठीक है? ये एक शपथ पत्र है एक्चुअली, आप इसे ज़रा देखना। और यहाँ पर आप देखोगे ये है श्री मनीष काला जी का श्री पुत्र श्री विजयनंद काला और मुनि के रहते टिहरी गढ़वाल के ये साथी हैं। इनका चयन दोस्तों जो बीपीडीओ परीक्षा है ना वहाँ पे हो रखा है, मतलब जो बीपीडीओ वाली जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी वहाँ पर इनका चयन हो रखा है। और साथ ही दोस्तों इनका जो चयन है ये फॉरेस्ट गार्ड वाली परीक्षा है ना, जो फॉरेस्ट गार्ड वाली परीक्षा वहां पर भी इनका हो रखा है। तो इन्होंने एक शपथ पत्र जारी किया है और शपथ पत्र में दोस्तों उन्होंने ये बताया है कि सर मेरा जो स्नातक स्तर परीक्षा में चयन हो चुका है, अब जो मेरी सीट है वो किसी और को मिल जाए, इसलिए मैं अपना जो अभ्यर्थन है वो इस पोस्ट के लिए निरस्त करना चाहता हूँ। आप करें कि आपसे विनती होगी कि आप क्या करें कि मेरी वाली जो सीट है वो किसी और साथी को, किसी और स्टूडेंट को दे दें, जिससे कि उसकी जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाए और उसका भी दोस्तों भला हो जाए, है ना। तो साथियों यहाँ पर ये जो यहाँ पर अगर हम बात करें जो मनीष काला जी हैं, तो इन्होंने एक यहाँ पर एक सामाजिक दायित्व अपना निभाया है ना। मैं सभी से नहीं कहता कि यार सभी ऐसा कर दे, लेकिन मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनका श्योर है, जिनका मतलब ये है कि उनका सिलेक्शन कंफर्म है या उनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्हें आप कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए और आपको मनीष काला जी के जैसे ही, मतलब अगर आपका चयन कंफर्म है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप आधे अधूरे हो और उसके बाद भी आप कर रहे हो कि भविष्य में आपके ही नुकसान हो जाए, नहीं। जिनका चयन निश्चित है, जिनको कोई बाहर कर नहीं सकता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका और जगह हो चुका है, ठीक है, कहीं ने तो ज्वाइनिंग भी कर ली है। तो उन सभी साथियों से निवेदन है मेरा दोस्तों कि आपको ना यहाँ पर ऐसा करना चाहिए कि एक शपथ पत्र देना चाहिए, ठीक है। अगर शपथ पत्र आप देते हो तो किसी और साथी का भला हो जाता है, क्योंकि आपने पेपर निकाला है। एक पेपर निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है ना, कितनी किस्मत के भरोसे रहना होता है, कितनी हार्ड मेहनत होती है, कितना लक होता है, सब कुछ आप हर एक वैल्यू यहाँ पर एग्जाम निकालने की जानते हो। तो आप भी दोस्तों जब यह वैल्यू समझते हो तो उन स्टूडेंट के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और 0.25 है ना, 0.5 या फिर 1 नंबर 2 नंबर कई बार, है ना, तो इसके कारण बाहर रह जा रहे हैं। तो साथियों एक छोटा सा निवेदन था मेरा आप सभी से, अगर आपका सिलेक्शन कहीं ऑलरेडी हो चुका है और आप श्योर हो कि आपका कंफर्म है सिलेक्शन, यानी आप बाहर नहीं हो सकते हैं और आपका चयन निश्चित है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप क्या करें कि एक शपथ पत्र दे सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं ये भी नहीं कहता कि इस शपथ पत्र की कितनी वैल्यू होगी, आयोग इसे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट क्या पता आज ही आ जाए, क्या पता कल आए, क्या पता 1 हफ्ते बाद आए, ये दोस्तों हम नहीं जानते। लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं और प्रयास दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि शायद हमारी छोटी सी कोशिश, छोटी सी कोशिश तो है ना, एक शपथ पत्र लिखना कितने रुपए लगते हैं, उसमें कितना समय लगता है ना, ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर कोशिश करने के बाद यहाँ पर अगर किसी का जीवन सुधर सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है, उसकी पूरी लाइफ आगे की एकदम सिक्योर हो सकती है, तो मुझे लगता है दोस्तों ये कार्य करना चाहिए और ये पुण्य का काम है। और मुझे लगता है शायद कि इससे बड़ा पुण्य दोस्तों कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप उसकी पूरी जिंदगी क्या कर रहे हो, उसकी जो पूरी लाइफ है उसे आप सिक्योर कर रहे हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो नुकसान सीट का हो जाता है, कई बार वेटिंग नहीं आती है, कई बार आयोग आनाकानी करता है और जो सीट है वो खराब हो जाती है। तो जब आप यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त कर देते हो, शायद आपकी इस छोटी कोशिश से आयोग उसको एक्सेप्ट कर ले, उस आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दे और आपकी जगह में पीछे वाले किसी स्टूडेंट्स को वहां पर उसका चयन दे दे। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी और हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं एक बार दोबारा यह दोहराता हूं दोस्तों कि ये सभी के लिए नहीं कह रहा, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिनका ऑलरेडी 2-2 3-3 जगह सिलेक्शन हो रखा है ना, और उनका अभ्यर्थन यानी उनकी यहाँ पर यह है कि उनका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है, उनके पास ज्वाइनिंग होने वाली है, उनके ज्वाइनिंग को कोई भी फैक्टर प्रभावित नहीं कर सकता है, वो स्टूडेंट दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से एक निवेदन भी है, शायद आप कोई इसकी बात को समझेंगे भी, कोई नहीं भी समझेंगे दोस्तों, खैर बात तो आप पर है ना। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है और आपको भी खुद एहसास होगा कि हाँ यार मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जिससे मैंने किसी के पूरे जीवन को यहाँ पर मैंने आबाद कर दिया है। तो एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों, आई होप आप इस चीज को अच्छा पॉजिटिव वे में लोगे और हो सके तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हो, यहाँ पर एफिडेविट देने की, एक शपथ पत्र देने की। आगे कितना होता है देखिए, आगे की प्रोसेस हमें नहीं मालूम है, मतलब यहाँ पर कि उसके बाद आयोग एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, होता है नहीं होता है, लेकिन क्या पता आपकी कोशिश से, छोटी सी कोशिश करने से और फाइनल आयोग उसे एक्सेप्ट कर ले और उसमें उसके जो आने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा स्टूडेंट होगा, आपके पीछे वाला साथी होगा, उसे वो सीट दे दे, क्योंकि आपकी सीट तो खाली जानी थी। तो उस स्थिति में आपकी जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसी छोटे से मैसेज के लिए मैं इस वीडियो के लिए मैं आया हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे थे और मुझे भी खुद लग रहा था यार कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जिनका चयन हो चुका है उनके सिलेक्शन को किसी भी प्रकार के कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है।
उस स्थिति में आपको दोस्तों यहाँ पर शपथ पत्र देना चाहिए। ठीक है साथियों, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। मिलेंगे, मैं आपको नई क्लास में मिलूंगा और जल्दी कोशिश करूंगा कल एक नई मैराथन के रूप में लाऊं। ये उत्तराखंड में चंद्रवंश को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा कल की क्लास में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। मिलेंगे फिर आपको नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद साथियों।